नमस्कार। कैसे हैं आप सब खूबसूरत लोग। स्वागत है आपका इस गुप्त ज्ञान चैनल में। आज का हमारा विषय है रुद्राक्षों की उत्पत्ति का रहस्य। शिव पुराण के अनुसार शिव जी ने ही इस सृष्टि का निर्माण ब्रह्मा जी द्वारा करवाया है। इसी वजह से हर युग में सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए शिव जी का पूजन सर्वश्रेष्ठ और सबसे सरल उपाय है। इसके साथ शिव जी के प्रतीक रुद्राक्ष को मात्र धारण करने से ही भक्त के सभी दुख दूर हो जाते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भारतवर्ष में तो रुद्राक्ष से सभी परिचित हैं। यह आस्था के केंद्र के साथ अनेकों प्रकार से उपयोगी है। आजकल तो यूरोप और अमेरिका के लोग भी रुद्राक्ष से परिचित हो चले हैं। सनातन धर्म में रुद्राक्ष का आध्यात्मिक महत्व है। इससे वातावरण में शुद्धता आती है। प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठान और शुभ कार्यों में रुद्राक्ष का प्रयोग किया जाता है। वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में जांच के बाद सिद्ध किया है, इसे धारण करने से शरीर स्वस्थ और मन शांत रहता है। रुद्राक्ष एक वनस्पति है। इसके पेड़ पर बेर जैसे फल लगते हैं। ये पेड़ हिमालय की तराई में पाए जाते हैं। मान्यता के अनुसार 1 से लेकर 35 मुख तक के रुद्राक्ष उपलब्ध हैं। विविध कार्य सिद्धि के लिए विभिन्न रुद्राक्ष उपयोग में लाए जाते हैं, लेकिन गौरी शंकर नामक संयुक्त रुद्राक्ष 35 मुखों एवं एक मुखी रुद्राक्ष बहुत कम प्राप्त होते हैं। पुराना रुद्राक्ष अधिक प्रभावशाली होता है। रुद्राक्ष 2 शब्दों से मिलकर बना है, रुद्र और एक्स। रुद्र अर्थात नेत्र और एक्स को भगवान शिव का आंसू कहा गया है। रुद्राक्ष के पीछे छुपे गूढ़ता को जानने की कोशिश करें तो रुद्र का अर्थ रुद्र अर्थात दुखों का नाश करने वाला, वहीं अक्ष का अर्थ है आंखें, यानी कि रुद्राक्ष शिव की आंखों से निकला पीड़ा हरण करने वाला है। उत्पत्ति की कथा। इस संबंध में महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित शिव पुराण भी अब बात करते हैं रुद्राक्ष के उत्पत्ति की कथा के बारे में। इस संबंध में महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित शिव पुराण में इसका उल्लेख मिलता है। और भी कई वेदों और पुराणों में इसके बारे में लिखा गया है। शिव पुराण के अनुसार सती से वियोग होने के कारण शिव के आंसुओं की बूंदें जमीन पर जगह जगह गिरने से रुद्राक्ष के वृक्ष का जन्म हुआ। यह कहा जाता है कि जब हिमालय की पुत्री सती ने सोम को हवन कुंड में समाहित कर दिया था, तो भगवान शिव ने रौद्र रूप धारण कर लिया था और सती का शव कंधे पर उठाकर ब्रह्मांड का विनाश करने के लिए तांडव नृत्य करने लगे। शिव जी को रोकने के लिए भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया, जिससे सती के शरीर के कई टुकड़े हो गए। टुकड़े जहां जहां हिस्सों में गिरे, वहां वहां शक्तिपीठ की स्थापना हुई। अंत में भगवान शिव के शरीर पर सिर्फ सती के शरीर का भस्म रह गया, जिसे देखकर वह रो पड़े। इस तरह भगवान शिव के आंसुओं से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई। इसकी उत्पत्ति के संबंध में एक अन्य कथा भी प्रचलित है। श्रीमद् देवी भागवत में उल्लेख है कि राक्षस त्रिपुर के नाश के लिए जब लंबे समय तक भगवान के लंबे वक्त तक भगवान के नेत्र खुले रहे, जिसमें थकावट के कारण आंसू निकल पड़े और वही आंसू जमीन पर गिरने के बाद रुद्राक्ष के रूप में निकले। इसी तरह पद्म पुराण में भी इस विषय पर एक कथा मिलती है। एक बार देवर्षि नारद ने भगवान नारायण से पूछा, दया निधान, रुद्राक्ष को श्रेष्ठ क्यों माना जाता है? इसकी क्या महिमा है? सभी के लिए यह पूजनीय क्यों है? रुद्राक्ष की महिमा को आप विस्तार से बताकर मेरी जिज्ञासा शांत करें। देवर्षि नारद की बात सुनकर भगवान नारायण बोले, हे देवर्षि, प्राचीन समय में यही प्रश्न कार्तिकेय ने भगवान महादेव से पूछा था। तब उन्होंने जो कुछ बताया था वही मैं तुम्हें बताता हूँ। एक बार पृथ्वी पर त्रिपुर नामक एक भयंकर दैत्य उत्पन्न हो गया। वह बहुत बलशाली पराक्रमी था। कोई भी देवता उसे पराजित नहीं कर सका। जब ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र आदि देवता भगवान शिव की शरण में गए और उनसे रक्षा की प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव के पास अघोर नाम का एक दिव्य अस्त्र है। वह अस्त्र बहुत विशाल और तेज युक्त है। उसे संपूर्ण देवताओं की आकृति माना जाता है।
त्रिपुर का वध करने के उद्देश्य से शिव जी ने नेत्र बंद करके अघोर अस्त्र का चिंतन किया। अधिक समय तक नेत्र बंद रहने के कारण उनके नेत्रों से जल की कुछ बूंदें निकलकर भूमि पर गिर गई। उन्हीं बूंदों से महान रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हुए। फिर भगवान शिव की आज्ञा से उन वृक्षों पर रुद्राक्ष फलों के रूप में प्रकट हो गए। ये रुद्राक्ष 38 प्रकार के थे। इनमें कत्थई वाले 12 प्रकार के रुद्राक्षों की सूर्य के नेत्रों से, श्वेत वर्ण के 16 प्रकार के रुद्राक्षों की चंद्रमा के नेत्रों से तथा कृष्ण वर्ण वाले 10 प्रकार के रुद्राक्षों की उत्पत्ति अग्नि के नेत्रों से मानी जाती है। यही इनके 38 भेद हैं। ब्राह्मण को श्वेत वर्ण वाले रुद्राक्ष क्षत्रिय को रक्त वर्ण वाले रुद्राक्ष, वैश्य को मिश्रित रंग वाले रुद्राक्ष और शूद्र को कृष्ण वर्ण वाले रुद्राक्ष धारण करने चाहिए। रुद्राक्ष धारण करने पर बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। जो मनुष्य अपने कंठ में 32, मस्तक पर 40, दोनों कानों में 6-6, दोनों हाथों में 12-12, दोनों भुजाओं में 16-16, शिखा में 1 और वक्ष पर 108 रुद्राक्षों को धारण करता है, वह साक्षात भगवान नीलकंठ समझा जाता है। उसके जीवन में सुख शांति बनी रहती है। रुद्राक्ष धारण करना भगवान शिव के दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने का साधन है। सभी वर्ण के मनुष्य रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। रुद्राक्ष धारण करने वाला मनुष्य समाज में मान सम्मान पाता है। रुद्राक्ष के 50 या 27 मनकों की माला बनाकर धारण करके जप करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। ग्रहण, संक्रांति, अमावस्या और पूर्णमासी आदि पर्वों और पुण्य दिवसों पर रुद्राक्ष अवश्य धारण किया करें। रुद्राक्ष धारण करने वाले के लिए मांस, मदिरा आदि पदार्थों का सेवन वर्जित होता है। शिव पुराण में कहा गया है, यथा च दृश्यते लोके रुद्राक्ष फलद शुभ न तथा दृश्यते अन्या च मालिका परमेश्वरी। अर्थात विश्व में रुद्राक्ष की माला की तरह अन्य कोई दूसरी माला फलदायक और शुभ नहीं है। रुद्राक्ष का आकार जैसे जैसे छोटा होता जाता है वैसे वैसे उसकी शक्ति उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। विद्वानों ने भी बड़े रुद्राक्ष से छोटा रुद्राक्ष कई गुना अधिक फलदायी बताया है, किंतु सभी रुद्राक्ष निसंदेह सर्वपाप नाशक एवं शिव शक्ति को प्रसन्न करने वाले होते हैं। सुंदर, सुडौल, चिकने, मजबूत, अखंडित रुद्राक्ष ही धारण करने हेतु उपयुक्त माने गए हैं। जिसे कीड़ों ने दूषित कर दिया हो, जो टूटा फूटा हो, जिसमें उभरे हुए दाने न हो, जो वर्ण युक्त हो तथा जो पूरा गोल न हो, इन 5 प्रकार के रुद्राक्षों को दोषयुक्त जानकर त्याग देना ही उचित है। जिस रुद्राक्ष में अपने आप ही डोरा पिरोने के योग्य छिद्र हो गया हो, वही उत्तम होता है। जिसमें प्रयत्न से छेद किया गया हो, वह रुद्राक्ष कम गुणवान माना जाता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की रहस्यमय वीडियो। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, हमें भी अच्छा लगेगा। शेयर करने लायक लगे तो शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। ऐसी ही रहस्यमय जानकारी हम यहाँ देते रहेंगे। यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।